बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में। हमें इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता तो अवाम को रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते। डिफ़ॉल्ट हो जाता तो ये मेरे माथे और मुल्क पर धब्बा होता। शहनशाही अखराजात करप्शन कंट्रोल करने तक कशकोल नहीं टूटेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का RDIA में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। मौलाना फजलुर रहमान के मुख्तलिफ मंसूबों पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। अब कोई सोचे भी ना कि नाजायज़ हुकूमत बना लेगा। जिन लोगों ने तरक्की का पहिया जाम किया, इनको बाहर निकाल दिया। अगर कल किसी और को मुसल्लत किया गया तो इसे भी गिरबान से पकड़कर उतार देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जारहाना अंदाज। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पिछली हुकूमत ने CPEC रोककर अपने अकाओं से वफादारी निभाई। कौम की जिम्मेदारी है नाअहलों का रास्ता वोट की ताकत से रोके। MCC-FD गैस सिस्टम में शामिल की। अगले 138 6 माह में मज़ीद 132 MCC-D गैस शामिल हो जाएगी। ऐसी तवानाई में मुल्क मिला रहे हैं जिसका बोझ गरीब आवाम पर ना पड़े। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं, कारोबार कारखाने चलेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। नए गैस के ज़खायर पर $3 अरब के तरक्याती मंसूबे लगाए जाएंगे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, तरक्की का जो सफ़र 4 साल से रुका हुआ था, इस सफ़र को हमने दोबारा शुरू किया। मुल्क में कुछ लोग सियासत खेलने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान को सियासी अफरा तफरी की नहीं, ज़ख्मों पर मरहम की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी सियासत है, अवाम की खिदमत कर रही है। रोटी कपड़ा और मकान का ख्वाब आज पूरा कर रही है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की ने कहा, सैलाब मुतासरीन को घर सिर्फ सिंध हुकूमत दे रही है। नासिर हुसैन शाह बोले, पीपल्स पार्टी विफाक समेत सूबों में क्लीन स्वीप करेगा। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश हो गए। 2 अगस्त को PTI सरबराह पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन की आइंदा समाअत पर मुलजिम को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। PTI चेयरमैन की सितंबर तक समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद इलेक्शन कमीशन की, इसमें माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी माफ़ीनामा तलब कर लिया। तोशाखाना केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तीनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। साइफर मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की 5 दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सरकारी अफसरान को धमकियां देने का केस, राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुद्दई के बयान से मुनहरिफ होने पर फैसला सुना दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पिछली हुकूमत ने सियासी इंतकाम में झूठे केसेस बनाए। मानसून के ताकतवर स्पेल से हर तरफ तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 32 अमवात। मानसहरा में मकान की दीवार गिर गई, 3 बच्चे जान बहक, माँ और 2 बच्चे जख्मी हो गए। सवात में कब्र में बारिश से दीवार गिर गई, 2 अफराद दम तोड़ गए। हादसात में अमवात की तादाद 32 तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा में 14, सिंध में 12, बलोचिस्तान में 6 अफराद जान से गए। कोहे सुलेमान पर बरसाती नालों में तुगयानी से हर तरफ पानी ही पानी। झलमक्सी में मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। कच्चे में आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। यूसी खारी और हथियारी डूब गए। बोलान में बारिश और सैलाबी रेलों से कौमी शाहराह 3 दिन से बंद। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। और पंजाब के दरियाओं में तुगयानी। PDMA का अलर्ट जारी। दरियाई सिंध में चश्मा और तोंसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मेराज में पानी की आमद बढ़ गई, 4,04,751 क्यूसिक हो गई। सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, राजनपुर, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, रहीमिया खां में फ्लड अलर्ट। दरियाई रावी में हेडबलोकी और दरियाई सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। डेवा प्लॉट के मुकाम पर शगाफ पड़ने से हजारों एकड़ पर काश फसलों को शदीद नुकसान। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज।
दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, नारोवाल में नौजवान नस्ल को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भिजवाने का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने वाला एजेंटों का गिरोह सरगर्म हो गया। बर वक्त अदायगी न करने वाले नौजवानों को रास्ते में कत्ल कर दिया गया। डेड बॉडी वापस पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत मदद करे। अहले खाना नारोवाल के नवाही गांव सिद्दुकी में 1 माह कबल एजेंट ने बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर 3 लड़कों को अपने जाल में फांस लिया। मोहम्मद एहतशाम के अहले खाना के मुताबिक एजेंट ने तीनों लड़कों को ईरान के रास्ते भिजवाने की डील कर रखी थी। ताहम ईरान जाकर मुझे नामालूम नंबर से कॉल वसूल हुई कि आपका बेटा मोहम्मद एहतशाम यूरोप जाने के लिए हमारे साथ है, इसके 8 लाख रुपए हमें भिजवा दें। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीनियर मैनेजर ऑपरेशन फहीम लोधी ने वीनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि किस तरह डेंगू के हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपना रोल प्ले कर रही है और मुहर्रमुल हराम के हवाले से रोड्स क्लीन करने के लिए और इमाम बारगाहों के मसाइल को हल करने के लिए इनके क्या इकदाम हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा सरनाज गुल से। जी बिल्कुल, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में मौजूद है यहाँ पर SMO फहीम लोधी हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं इनसे वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कि सफाई सुथराई का किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है और जिस तरह से डेंगू का शोर है, हर महकमा डेंगू के हवाले से अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इनसे पूछते हैं कि डेंगू के हवाले से ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करें, इनका क्या किरदार है। जी फहीम साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि डेंगू के हवाले से हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में भी एक स्पेशल मैकेनिज़्म है कि जो भी डेंगू के हवाले से कंप्लेंट मौसूल होती है, हमारे 4 मोबाइल यूज़र्स हैं, वो अपने फील्ड में वर्किंग करते हैं। किसी भी किस्म का इस तरह से कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उसको हम फौरी तौर पे रिजॉल्व करते हैं। मुतल्लिका डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ लाइजॉन है। तो जो भी मामला यानी कि क्लीनिंग के हवाले से है, उसके लिए हम फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं और उसको हम कंप्लायंस करते हैं। 4 यूज़र महकमा हेल्थ से उनकी एफिलिएशन है, महकमा हेल्थ के साथ वो रिलेटेड? बिल्कुल ऐसे ही है, उनके साथ हम जॉइंटली फिर उसको क्लियरेंस करते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपकी अपनी टीमें भी मुतहरिक हैं ऐसी जगहों को ढूंढने के लिए, या हेल्पलाइन नंबर पे किस तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं? बिल्कुल ऐसा है कि 1139 हमारा एक हेल्पलाइन है और इसमें किसी भी किस्म की यानी कि डेंगू के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो वो कंप्लेंट आती है तो हम अपने स्टाफ वहाँ पर एक्ट करता है और जाकर उसको स्पेशली उनको मोटिवेट भी करते हैं और क्लीनिंग करते हैं। और आपकी अपनी टीमें भी फील्ड में मुतहरिक हैं? बिल्कुल, हमारी अपनी टीमें भी फील्ड में मुतहरिक हैं। हमने यूनियन काउंसिल वाइज हमने एंगेज किया हुआ है अपना स्टाफ। सर ये भी बताइए, हराम की आमद है, मुहर्रमुल हराम के हवाले से रूट्स की क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए इमाम बारगाहों के मसाइल होते हैं, उसको किस तरीके से क्या इकदाम हैं? अच्छा मैडम, इस सिलसिले में हमने बिफोर मुहर्रम हमने ना अपनी प्लानिंग स्टार्ट की है। ईद के फ़ौरन बाद हमने तमाम जितने भी इमाम बारगाहें और ये एरियाज़ हैं, इसको रूट्स वगैरह टोटली हमने डेली बेसिस पे विज़िट कर रहा हूँ, इंस्पेक्शंस की हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम थी उन रूट्स पर वो हमने उसकी क्लियरेंस की है।
और डे बाय डे इंशाल्लाह ताला हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। और मेरा स्टाफ पूरा इमाम बारगाहों के अलावा हमने कब्रिस्तान में भी स्पेशल वहाँ पर अपना स्टाफ एंगेज किया है। इस मुहर्रम के अयाम में पब्लिक अपने प्यारों के पास कब्रिस्तानों में जाते हैं और जाकर उनके लिए दुआ खैर करते हैं। तो उस हवाले से भी वहाँ पर भी हमने सफाई के लिए स्पेशल प्लानिंग की है और 9-10 मुहर्रम तक मज़ीद और स्पेशल होगा वहाँ पर काम। डेली रूटीन में भी हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। क्या समझते हैं मुहर्रमुल हराम के दिनों में वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से क्या कोई कंप्लेन आ सकती है? कितने मुतमईन हैं आप? कंप्लेंट्स ऐसा है कि पब्लिकली जैसे ओवरऑल हमारा एक 68 यूनियन काउंसिल्स में जो रूटीन की सफाई है वो तो प्रॉपरली हो रही है जो हम रूटीन में करते हैं। और स्पेशली जो मुहर्रम के सिलसिले में जो प्रोसेशंस रूट्स हैं उसके लिए हमने स्पेशल अपना एक पूरा स्टाफ और पूरा एक मैकेनिज्म है, हमने वो प्लानिंग के साथ वर्किंग कर रहा है। तो इंशाल्लाह यकम मुहर्रम में भी शायद कल अनाउंस हो जाए। अगर होता है तो उससे हमने स्पेशल अपने जो स्टाफ्स एंगेज किए हुए तो इंशाल्लाह वो प्रॉपर वर्किंग करेंगे और इंशाल्लाह ताला वहाँ से कोई कंप्लेंट नहीं मौसूल होगी। जी एसएमओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फ़हीम लोधी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात की डेंगू के हवाले से कि डेंगू के हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है और क्या इकदाम कर रही है। इसके अलावा मुहर्रम उल हराम की आमद है उस हवाले से रूट्स की या इमाम बारगाह के जो मसाइल हैं उसको किस तरीके से ये सॉल्व कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सरनाज गुल। और अब आपको आगाह करते चलें, चौक सरवर शहीद में SHO थाना सिटी काजिम मुनीर की बरवक्त कार्रवाई से गुमशुदा बच्चा उर्सा के हवाले कर दिया गया। चौक सरवर शहीद 2 साला हुसैन अली घर से निकला तो अचानक लापता हो गया। उर्सा लापता बच्चे की इतला मिलते ही बच्चे की तलाश के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई। चौक सरवर शहीद 2 साला बच्चा मासूम बच्चे को तलाश करने के लिए फौरी बुरसा तक पहुंचा दिया गया। फौरी तौर पर गुमशुदा बच्चा तलाश करने पर बुरसा ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। और अब रुक करते हैं राजनपुर का। राजनपुर से सियाहत के लिए स्कर्दू जाने वाले ताजिरों की गाड़ी दरिया में जा गिरी। तलाश जारी। हादसा स्कर्दू से गिलगित जाने वाली VRR सयाह कार को सस्सी मुबारक शाह होटल के करीब दरियावुर्द में हुआ। राजनपुर से स्कर्दू हादसे में जाय बकुआ से मोबाइल फ़ोन, गैस सिलेंडर और कुछ स्लीपर वगैरह मिले हैं। स्कर्दू एक डेथ बॉडी इंसार कैंप के मुकाम पर मिली है, दूसरी डेथ बॉडी बागी हेल्पी के मुकाम पर मिली। इतला ताजिर राजनपुर से स्कर्दू सैरो सियाहत के लिए जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी दरिया में जा गिरी। गाड़ी में ताजिर अब्दुल गफ्फार वल्द अब्दुल सत्तार, मोहम्मद आज़ाद वल्द अब्दुल्ला, हक नवाज वल्द गुलाम यासीन, मोहम्मद तैमूर वल्द हबीबुर रहमान, सनाउल्ला वल्द मोहम्मद आबिद, मोहम्मद तलहा वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला गाड़ी में सवार थे। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां CRI के साइंटिस्ट सईद साहब ने विनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कपास की पैदावार की क्या सूरत हाल है। उन्होंने बताया कि कपास की पैदावार और मईशत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और किस तरह के असरात इस पर मुरतब हो रहे हैं और कपास की पैदावार के हवाले से क्या बेहतरीन इकदाम किए जा सकते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा सरनाज गुल से। जी बिल्कुल, CRI ऑफिस में मौजूद है। यहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे कपास की सूरत हाल के बारे में कि कपास की क्या सूरत हाल है, कपास के बारे में क्या इशूज़ है, फार्मर्स को क्या इशूज़ है और इनके क्या मसले मसाइल हैं। जी डॉक्टर सईद साहब क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों के निस्बत काटन बहुत बेहतर जा रही है। एक तो शुरू में चूँकि मौसम भी अच्छा रहा है, काटन में जो अगेती काटन लगी थी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 25 मन फी एकड़ पहली चुनाई भी आ रही है। और उसमें एक हौसला अफजा बात यह है कि बहुत सफ़ेद चुनाई हो रही है, साफ़ सुथरी आ रही है। इस तरह की क्वालिटी पहले कभी आई नहीं है, एक्सपोर्ट होने के भी काबिल है। दूसरी बात यह कि इस वक्त जो सीजनल काटन है वो क्रिटिकल मरहल से गुजर रही है। जो नाजुक मरहल होते हैं, फूल और फल और टिंडे का बनना, उस मरहल से गुजर रही है। और मौसम के ऊंच नीच होने की वजह से इतना ज़्यादा उसका असर नहीं हुआ, लेकिन फसल हेल्दी है, सेहतमंद है। मसाइल आते हैं लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से मौसम फिर ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से फसल फिर बेहतर हो जाती है। तो तेले का हमला हुआ है, थ्रिप्स का भी हमला हुआ है, सफ़ेद मक्खी बहुत कम आ रही है। तो लेकिन वो फार्मर्स को उनके गाइड किया जा रहा है। हमारे जो सहूलत सेंटर बने हुए हैं
महकमा ज़राअत की तरफ से उनको गाइड करा प्रॉपर जो है गाइडेंस मिल रही है, जिसकी वजह से बर वक्त उनका कंट्रोल भी यकीनी हो रहा है। सब तेला भी कंट्रोल में है और इस वक्त थ्रिप्स भी कहीं कहीं मसला है तो वो भी कंट्रोल में है। जब हमारा नुकसान का जहाँ अंदेशा होता है वो इस वक्त नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजा फसल है और हम तवक्को करते हैं इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है वो इंशाल्लाह वो अचीव होगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा जदीद काश्तकारी के हवाले से जो जदीद मशीनरी का यूज़ हो रहा है उस हवाले से किन मसाइल का सामना है और जो किसान है क्या वो आमादा है इस काश्तकारी पर? उसमें हमारी चूँकि एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और रिसर्च के इदारे और पेस्ट वार्निंग सारे एक ही पेज पर हैं इस वक्त और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से कंप्लेंट सेंटर भी बने हुए हैं। जदीद जो हमारी टेक्नोलॉजी है और वैराइटीज़ के बारे में जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो फार्मर तक पहुंच रही है। हमारी 15 दिन के बाद मीटिंग होती है, उसमें जो सिफारिशात होती हैं फार्मर तक पहुंचाई जाती हैं, एक एक डोर पर वो पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से फार्मर उनको अडॉप्ट कर रहा है और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतर रिज़ल्ट आ रहे हैं। उनका आपस में रब्ता बढ़ा है और पहले जो फार्मर होता था वो घर बैठा होता था, उसको पता नहीं होता था, लेकिन इस वक्त वज़ीर आला ने भी स्टेप उठाया है। गवर्नमेंट ने इसमें खसूसी तौर पर ये कहा है कि फार्मर के दरवाज़े पर उनकी टेक्नोलॉजी को पहुँचाया जाए, जो उसके मसाइल हैं उनको उस वक्त मसाइल का हल बताया जाए। खाद की कमी है, कौन सा स्प्रे करना है और फजूल स्प्रे नहीं करने हैं, लेट करना है कि फ़ायदेमंद कीड़ों को बचाना है, फसल को हेल्दी रखना है, तो प्रॉपर उनको गाइडेंस मिल रही है। जो जदीद तरीके हैं वो उनको बताया जा रहा है, जिससे खातरफा जो है फ़ायदा हासिल हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। सीनियर साइंटिस्ट कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि कपास की क्या सूरत हाल है और हुकूमती इकदाम क्या हैं, फार्मर मुतमईन है या नहीं है, फार्मर को रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जरनाज गुल। और अब रुख करते हैं पाक पतन का। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर का 781वां उर्स मुबारक का 10वां रोज़ जारी है। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाज़े की कुशाई कर दी गई। रस्म सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फ़ारूकी ने जीद उलमा मशाइख और सज्जादगान के हमरा अदा की। बहिश्ती दरवाज़ा की कुफल कुशाई के मौका पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। फिजा नारे तकबीर और हक फरीद या फरीद के नारों से गूंज उठी। इस मौका पर मिंबर कौमी असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी मियाँ अहमद रजा खान मानिका, दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती, ज़ैद उलमा मशाइख सज्जादगान और ज़ायरीन की बड़ी तादाद अंदरूनी दरबार मौजूद थी। लाखों ज़ायरीन बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल करेंगे। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। 6 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह इमामिया हुसैनिया 11 ब्लॉक से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं। जुलूस में अज़ादारों की जानिब से अज़ादारी सीनाकोबी जंजीर जनी की जा रही है। जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर ज़िला इंतज़ामिया और मुंतज़मीन की जानिब से ठंडे पानी की सबीलें और लंगर न्याज का एहतमाम भी किया गया है। और अब रुक करते हैं उकाड़ा का। किसान बोर्ड पाकिस्तान के सदर शौकत अली और चेयरमैन किसान बोर्ड चौधरी यासीन की बिजली के बिलों पर टैक्स और महंगाई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को 10 मुहर्रम तक का वक्त दे दिया। उकाड़ा में किसान बोर्ड पाकिस्तान के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा और किसानों के अलावा आम आवाम को भी घर घर जाकर इस एहतजाज में शामिल होने की दावत दी जाएगी। किसान बोर्ड पाकिस्तान के सदर शौकत अली चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीटीआई को हटा दिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम सहाफ़ी हजरात का जो सहबान आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं किसान बोर्ड की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरे दोस्त हमारे जो किसान बोर्ड के साथी मुख्तलिफ इजलास से आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आज जिस मौजू पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं ये बुनियादी तौर पर वो महंगाई की दलदल है कि जिससे निकालने के लिए तब्दीली सरकार को हटाया गया था और पीडीएम सरकार ने इक़्तिदार को संभाला था और उन्होंने कहा था कि ये जो मुल्क है और ये मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले आवाम जो हैं की कीमत जो है वो 55 से लेकर 58 रुपए फी यूनिट हमें पड़ेगी। आप मुझे ये बताइएगा कि इस मुल्क के अंदर औसतन आमदनी वाले अफराद जो हैं इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर
औसतन ज़राए आमदनी वाले रखने वाले लोग हैं वो कैसे बिजली के बिल अदा करेंगे। खिदमत करनी थी, जिन्होंने आवाम को रिलीफ देने थे, उनके लिए लग्जरी गाड़ियाँ इंपोर्ट की जा रही हैं और उनके लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ डीजल यंग अंजुमन ताजरान के वफ्द की पीपल्स पार्टी के रहनुमा तालिब नदीम लशारी से मुलाकात। बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफे पर गुफ्तगू की गई। बिजली की कीमतों में इजाफे से ताजिरों को पेश आने वाले मसाइल सुने। इस मौका पर तालिब नदीम लशारी ने ताजिरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजिर बिरादरी खुद को अकेला न समझे। बिजली के बिलों में लगाए जाने वाले टैक्सेस और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां ग्रीन फोर्ट कॉलोनी में मिस शाजिया हाशमी ने इक्वालर की तकरीब के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मिस शाजिया हाशमी ने फरजाना यासिर, मिस नुज़रत और मिस मेहरुनिसा का कहना था कि ख़वातीन की ज़िंदगी में पार्लर की क्या अहमियत है। न सिर्फ पार्लर ख़वातीन की खूबसूरती में अहम किरदार अदा करता है बल्कि उनको स्किल्स भी देता है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी करता है। पार्लर का पेशा इख्तियार करने के बाद ख़वातीन अपने आप को स्टेबल कर सकती हैं और बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकती हैं। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं उन्होंने क्या कहा हमारी नुमाइंदा सरनाज गुल से। जी बिल्कुल, ग्रीन फोर्ट कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ पर शाजिया हाशमी की सरपरस्ती में एक पार्लर का इफ्तिताह किया गया है। पार्लर की अहमियत क्या है, ख़वातीन की ज़िंदगी में एक पार्लर किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है और इसी खूबसूरती को मज़ीद निखारने के लिए पार्लर एक अहम किरदार अदा करता है। बाकी गुफ्तगू पार्लर की अहमियत के हवाले से, ख़वातीन की ज़िंदगी में इनकी अहमियत के हवाले से जानते हैं। शाजिया हाशमी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, बात करते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि ये पार्लर का जो बिज़नेस है, अक्सर लोगों की राय है कि गलत है। अगर पार्लर गलत होते तो सऊदीया में एक भी पार्लर ना होता, लेकिन ये कि औरत का बनना संवरना अल्लाह ने भी जायज़ करार दिया है और ये कि हम एक हदूद में रह के, जो हमारी हदें हैं, हम उसमें रह के पार्लर का काम करते हैं और ख़वातीन को खूबसूरत बनाते हैं। तो इसमें अल्लाह भी राज़ी है और उसका रसूल भी राज़ी है। क्योंकि देखिए, जब हस्बैंड थका आ रहा घर बाहर से घर आता है, अगर बीवी अच्छी नहीं होगी, नहीं बनी बैठी होगी, तो ऑटोमेटिक उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। और पार्लर का बिजनेस एक वाहिद ऐसा बिजनेस है जो घर में रह के हर खातून कर सकती है। 10-15 कस्टमर भी अगर डेली के वो करे तो उसे किसी से भीख मांगना ना पड़े, ना किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। और ये पार्लर की इंडस्ट्रीज़ को एक वसी पैमाने पे जाना चाहिए, ताकि यह है कि हर बच्चियों को परफेक्ट ब्यूटिशियन बनाना चाहिए। इसी के हवाले से हमने एक ये सेटअप का इनेकाद किया है। अच्छा मिस फरजाना, आप क्या कहेंगी, क्योंकि पार्लर्स में हम लोग फीसेस तो भर देते हैं, हमारी बच्चियां जो होती हैं जो मतलब सीखने के लिए आती हैं, लेकिन 3 महीने उनको सिखाया नहीं जाता। मेहंदी हाथ में दे दी जाती है, दूसरे काम बता दी, प्रॉपर सिखाया नहीं जाता, फीस आया और वो भी डिसपॉइंट होती हैं। उन पार्लर्स के हवाले से आप क्या बात करेंगी, उन ब्यूटिशियंस के हवाले से आप क्या कहेंगी, और पार्लर की अहमियत फाइनेंशियली एतबार से औरत को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करती है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी सरनाज कि हमें सैलून जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने चाहिए, बिकॉज वाहिद एक लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए वाहिद ये सोर्स ऑफ इनकम ऐसा है जो अपने घर में वो बैठ के कर सकती हैं। और सजना संवरना तो वैसे भी खूबसूरती किसको अच्छी नहीं लगती। खूबसूरती से सबसे पहले जो सज संवर के जाते हैं या हम लोग सजते संवरते हैं तो हम में एक मोटिव पैदा होता है, एक ज़िंदगी पैदा होती है, खुशी पैदा होती है, और वही खुशी, वही मोटिव, वही हमें ज़िंदगी देता है। देखिए, हम लोग ज़िंदगी में कुछ उस वक्त कर सकते हैं जब हम खुश रहेंगे, मेंटली स्ट्रेस से निकलेंगे। जब हम उतना परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो वो डेफिनेटली हम लोग स्ट्रेस की तरफ जाते हैं, हम लोग नाकामी की तरफ जाते हैं, हम लोग ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। तो जब हम सजते संवरते हैं, हम दूसरों को बनाते संवारते हैं, तो वो डेफिनेटली उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें सजने संवरने से एक मोटिव मिलता है, ज़िंदगी मिलती है। तो ये होनी चाहिए और ब्यूटी सैलून ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। जी मिस नुज़रत, आप भी यहाँ मौजूद है, आप क्या कहेंगी, महंगाई के इस दौर में सैलून चलाना एक औरत के लिए क्या आसान है? क्या उसकी अप्रोच में अफोर्डेबल है? अस्सलाम जी, बिल्कुल। देखें, ये एक ऐसा हुनर है जो हमारे लिए आता है। आपने क्या कि महंगाई के दौर में देखें, मियाँ बीवी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और इसके लिए एक औरत का हुनरमंद होना ज़रूरी है। वो हुनरमंद होगी तो घर का सेटअप अपना बिल्कुल अच्छी तरह चला सके। तो मेरे तो ख्याल में ये बेस्ट है कि जो हुनर आपको मिल रहा है, क्योंकि ब्यूटिशियन एक ऐसी फील्ड है कि घर के अंदर बैठ के आप अपने हस्बैंड का साथ दे सकते हैं। जी मैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी इसकी अहमियत के हवाले से ख़वातीन के लिए?
सबसे पहले जैसे आपने कहा कि इस महंगाई के दौर में हम अपने इस काम को किस तरह से चला सकते हैं। सबसे मज़े की बात इस जगह की ये है कि हम लोग उनको बताएंगे कि आपने काम को ग्रो कैसे करना है। साथ साथ उसके लिए हम बताएंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया को आप किस तरह से अपने ग्रो कर सकते हैं और आप अपना काम उस पर डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, ताकि वो लोग जब देखें आपके पास आएँ और आपसे काम सीखें भी सही और आपसे काम आप उनको सिखा भी सकें। और इसी तरीके से इसको लेके किस तरह से चलना और ग्रो किस तरह से करना है, स्पेसिफिक एरियाज़ में, जगहों पे कहीं और आपने काम करना है, व्हाट्स आपका पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, आप काम दिखाएंगे कैसे लोगों को, इस तरीके से आप अपना काम बढ़ा भी सकते। जी बहुत शुक्रिया सरनाज गुल। और अब खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। 6 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह इमामिया हुसैनिया गया और अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन इमामिया हुसैनिया और लाइसेंस होल्डर मीर बाबर तिरमिजी ने जुलूस के लिए किए गए इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। मजीद इसी पर बात करेंगे सैयद मीर बाबर तिरमिजी के साथ जो मौजूद हैं विनिस न्यूज़ के नुमाइंदे ब्यूरो चीफ अदनान रसूल से। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 6 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह इमामिया हुसैनिया 11 ब्लॉक से बरामद हो गया। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है और जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। ज़िला इंतजामिया की जानिब से इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इमामिया हुसैनिया मीर बाबर साहब और लाइसेंसदार है जुलूस के। मजीद उनसे बात करेंगे। शाह जी, आप ये बताइएगा जो आज जो जुलूस है, जो ज़िला इंतजामिया के इंतजाम किए गए, सिक्योरिटी के इंतजाम किए, कितने आप और किस तरह से किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मशकूर है, आपने हमें बोलने का मौका दिया। जहाँ तक इंतजामात का ताल्लुक़ है वो किसी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं और हमें पूरा इत्मीनान है। खुसूसन ADCG साहिबा, DPO साहब, DC साहब वो हमारे साथ बहुत भरपूर ताउन कर रहे हैं। अगर कोई मसला या पेचीदगी आती है तो उनको फ़ौरी हम इतला देते हैं, जिस पर वो बर वक्त इक़दामात कर देते हैं और तमाम प्रोग्राम खुश उसलूबी के साथ चल रहा है। और जहाँ तक पैगाम का ताल्लुक़ है, ये 6 मुहर्रम का जुलूस इस खानेवाल ज़िला के सबसे बड़ा जुलूस है। ये तारीख़ी जुलूस है। इसमें तमाम ज़िला से अज़ादारान इमाम अली मुकाम को पुरसा देने के लिए आते हैं। हमारी दुआ है कि तमाम अज़ादारान खैर आफ़ियत से इस जुलूस को इख्तिताम तक पहुँचाएँ और हम यही कहेंगे कि पैगाम करबला मोहब्बत, खलूस, प्यार, भाईचारे का आए हम सब मिलकर इस गम को अपने अपने अंदाज में मनाएं। जी, आप यहाँ से जाएंगे अयूब चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। उसके बाद जो जुलूस का जो टाइम है वो कितने बजे काम पजीर होगा शाम को? जी इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के मुताबिक हमारा जुलूस रवां दवा है और हम ठीक 4:15 बजे कोठी जमील खान डाहा जो हमारे सदर भी हैं उनके मकाम पर ये इख्तिताम पजीर होगा। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुन के ये कहना था कि ज़िला खानेवाल का 6 मुहर्रम हराम का सबसे बड़ा मरकज़ी जुलूस है जो अपने इमामिया हुसैनिया 11 ब्लॉक से बरामद होता है, जो शाम 4 बजे तकरीबन 4:15 बजे जमील खान डाह की जो कोठी पर जाकर काम पजीर होगा। उनका ये भी कहना था कि जो ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जो इंतजाम किए गए हैं उन पर हम मुतमईन हैं और जो उन्होंने इंतजाम किए और खुश सलूकी से जो हमारा जुलूस है वो अपने मुकर्रर रास्तों की तरफ रवां दवा है। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब अल्ताफ़ बलोच ने गवर्नमेंट होम इकनॉमिक्स कॉलेज बराए ख़वातीन मुल्तान में पौधा लगाकर मेवाकी जंगल का इफ्तिताह किया। मुल्तान तकरीब में एडिशनल सेक्रेटरीज हायर एजुकेशन अताउल हक और तारिक महमूद, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज समेत होम इकनॉमिक्स कॉलेज की प्रिंसिपल, मुख्तलिफ कॉलेज के सरबराहान, प्रोफेसर्स और उस्ताज़ा भी शरीक थे। इस मुहिम दौरान महकमा हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब के ज़ेर एहतमाम जनूबी पंजाब के 915 कॉलेज, 3 तालीमी बोर्ड्स और रेवेन्यू सीटों में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। बिल्कुल, हायर एजुकेशन मुल्तान जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी अल्ताफ़ बलोच हमारे हमरा मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं मुल्तान में आज आपने पौधा लगाकर क्या कहेंगे? पौधे लगाएं जी, मैक्सिमम जहाँ जगह मिलती है। हमारा तो यही पैगाम है सबके लिए। अब कॉलेजेस में हम जहाँ जहाँ जगह मिलेगी इंशाल्लाह पौधे लगाएंगे। 5 लाख पौधे हम इस सीज़न में पूरे कॉलेजेस में लगा देंगे और मायावी की टेक्नोलॉजी की बेसिस पे तो ये होगा कि एक छोटे छोटे जंगल बन जाएंगे हर साल। जब ये सारे ग्रो करेंगे 2 साल में 3 साल में तो इसकी इकोलॉजी ही कोई और होगी। तो तमाम शहरियों से ये गुजारिश है कि वो पौधे लगाएं। बरसात का मौसम है और इसमें जहाँ जहाँ पे जगह मिलती है लगाएं, क्योंकि सायादार जगह मिलती हैं, हमारी इकोलॉजी डेवलप होती है। हमारे जो क्लाइमेटिक चेंज है उनके अगेंस्ट प्लांट्स जो है वो एक दीवार का रोल प्ले करते हैं।
तो इसी सिलसिले में आज हम यहाँ कॉलेज में इसका आगाज़ कर रहे हैं। मुल्तान में आपने इब्तिदा कर दी है, तो ये किस किस जगह तक जाएगा, क्योंकि आपके पास पूरा जनूबी पंजाब 215 कॉलेजेस के अंदर ये लगेगा जी, और स्टार्ट हो गया आज से। इसके अलावा 3 हमारे एजुकेशन बोर्ड्स हैं, हमारी 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में प्लांटेशन होगी। मज़ीद आप अपने कॉलेज के लोगों को के लिए क्या अवेयरनेस देंगे जो आज यहाँ पर मौजूद है? एड्रेस साहब के सामने है, सारे लोग आए हुए हैं इसमें, इस सारी कैंपेन में पूरा कॉलेज शामिल है, बाकी कॉलेजेस के लोग भी आए हुए हैं, तो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देखें मीडिया वाले भी आए हुए हैं, तो ये हम सब का फ़र्ज़ है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सारे पौधे लगाएं। ठीक हो, बिल्कुल। मुल्तान में सर्द सब्र करने के लिए मुल्तान में हाई एजुकेशन की तरफ से राना अल्ताफ़ बलोच साहब ने जो है आज पौधा लगाकर मुल्तान में इसकी इब्तिदा कर दी है, और इस तरह का ये सिलसिला बाकी तमाम कॉलेज में जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, खानेवाल में 6 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह इमामिया हुसैनिया 11 ब्लॉक से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए 6 मुहर्रमुल हराम के जुलूस के साथ मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम इंतजामी महकमों की जानिब से किए इंतजाम का जायज़ा लिया और तसल्ली बख्श करार दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से 6 मुहर्रमुल हराम के जुलूस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ विनस न्यूज़ अदनान रसूल। बिल्कुल 6 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह इमामिया हुसैनिया से बरामद हो गया, अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और डीसी खानेवाल यहाँ पर इंतजाम का जायज़ा लेने और डीपीओ खानेवाल सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर जुलूस के पर मौजूद में उनसे बात करेंगे। सर, आज के जो इंतजाम के हवाले से क्या गए? जी बिल्कुल, हमारा ये एक हिस्टोरिकल जुलूस अभी बरामद हो रहा है 6 मुहर्रम का। हमारी म्यूनसिपल की टीम सारी मेरे साथ मौजूद है, वापडा वाले साथ मौजूद हैं, बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे बंदे यहाँ मौजूद हैं। हमने हर तरह का जो रोड का पैच था वो टाइम से करवा दिया, सिक्योरिटी के लिए कैमराज इंस्टॉल कर दिए हुए हैं। जो हमारे शुरका हैं उनके लिए पानी पीने का साफ बंदोबस्त किया गया म्यूनसिपल की तरफ से, और सफाई सुथराई का बेहतरीन इंतजाम है। आप देख भी रहे हैं, हमारे साथ जो लाइसेंस होल्डर हैं उनके साथ भी हमने बात की है, वो भी इंतजाम से इंतहाई मुतमईन नज़र है। जैसा कि डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू का कहना था कि इंतजाम मुकम्मल करके मजीद में सब मौजूद हैं, डीपीओ खानेवाल उनसे बात करेंगे। सर, आज के जो सिक्योरिटी के इंतजाम क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देख लिया है कि हमारे जुलूस के जो इंतजाम हैं, भले वो ज़िला इंतजाम हों या किसी पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम हो, आप देख रहे हैं कि फ्रंट एंड बैक कैंप पे चेकिंग हो रही है। एंट्री पॉइंट जो है बड़े अच्छे तरीके से मैन किया गया, और इसका जुलूस अपने सेंट्रल पॉइंट पर मौजूद है, और यहाँ पर रश जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक मजलिस भी होगी जिसको आपने देखा है कि हमने रूफ टॉप के ज़रिए कवर किया गया है, और ये जो लाइसेंस होल्डर हैं वो पुलिस के शाना बशाना चल रहे हैं, ताकि किसी किस्म के जो छोटे मोटे इशूज़ आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और पुलिस के साथ मिलकर उनको उसी वक्त हल कर लिया जाए। खानेवाल की रवायत बड़ी पुरअमन है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की अमन कमेटी जो है इनके ताउन से इस दफ़ा भी मुहर्रमुल हराम 2023 बड़े ही पुरअमन तरीके से गुजर जाएगा। सर, ये बताइएगा कितने सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त जुलूस के साथ अपने सिक्योरिटी के प्राइस अंजाम दे रहे हैं? इस वक्त अगर हम इस जुलूस की बात कर चलें तो इसमें तकरीबन 450 के करीब नफरी जो है वो लगी हुई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, एलीट पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, स्पेशल ब्रांच भी इसके अंदर शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट हमने की हुई है, हर साल इसी पैटर्न पे डिप्लॉयमेंट की जाती है, और ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले 4 दिन जो है वो मजीद चैलेंजिंग होंगे, इंशाल्लाह उसमें भी इसी तरह डिप्लॉयमेंट की जाएगी। जैसा कि डीपीओ खानेवाल का कहना था कि हमने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, उनका ये कहना था कि 400 से ज़्यादा जो एहलकार हैं वो यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि ड्यूटी के जो हमारी सिक्योरिटी एहलकार हैं वो जुलूस के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुमताज़ाबाद आस्तानिया फरीदिया से, जहां पीर मोहम्मद अफजल फरीद चिश्ती ने विनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि लोगों में 250 मन दूध तकसीम किया गया है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा शाहजहां से। जी नाज़रीन, मुल्तान मुमताज़ाबाद आस्तानिया फरीदिया से, जहां पीर मोहम्मद अफजल फरीद चिश्ती ने विनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि लोगों में 250 मन दूध तकसीम किया गया है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा शाहजहां से। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ाबाद आस्ताना फरीदिया पे। हमारे साथ मौजूद हैं पीर मोहम्मद अफजल फरीद चिश्ती साहब। हम इनसे पूछते हैं, हर साल की तरह सर ये 5 मुहर्रमुल हराम को 250 मन का आज भी जो दूध तैयार किया गया है, सर ये कितने अरसे से चलता है? ये तकरीबन 15 साल से हम बाबा साहब के उर्स के मौके पर हम आस्ताना फरीदिया पर दूध का एहतमाम करते थे। ये बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकर उनके उर्स के मौके पर 15 साल से आप करते आ रहे हैं। सर आगे का क्या इरादा है, कब तक? इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है
आगे भी हम यही अपनी नस्लों को, अपने मुरीदीन को यही कहेंगे कि बाबा साहब के नाम के हम लंगर तकसीम करें। हज़ारों की तादाद में लोग हैं, दूर वगैरह लेने के लिए क्या चाहिए? देखिए हमारा मकसद है तकसीम करना। अब आपके सामने कोई शापर में लेकर जा रहा है, कोई कूलर, कोई पतीली, मकसद है देना। जिन हस्ती का उर्स है उन्होंने हमेशा अपने मुरीदीन को, उनके पास जो आते थे उनको दिया है, तो हम उन्हीं की निस्बत से फिर ये रवायत कायम किए हुए। तो अल्लाह ताला इस रवायत को हमारी जारी और सारी रखे। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को फैज़याब करें, क्योंकि आजकल हालात आपके सामने हैं कि लोगों को खाने को नहीं है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन लेके आ रहा हूँ जी, हमारा मकसद है देना। चाहे कोई पतीला लेकर आए, चाहे देग भी लेकर आए, हमने देना है उसको। अल्लाह ताला कि हमने यहाँ पर पीर मोहम्मद अफजल फरीद चिश्ती साहब से बात की। उनका कहना है कि यहाँ पर हम 15 साल से ये काम करते आ रहे हैं और जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी और हम ये करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहजहां। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, एमसीसी क्रिकेट ग्राउंड से, जहां शायकीन खुशी का इजहार कर रहे हैं। टीम ने श्रीलंकन के शहर कोलंबो में इंडिया को हराकर पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप 2023 का टाइटल अपने नाम किया और 2023 की चैंपियन बन गई। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे फेवरेट खिलाड़ी वसीम अयूब हैं। मज़ीद जानते हैं विनस के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। जी अतीकुर रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं एमसीसी मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कल संडे वाले दिन मैच हुआ है श्रीलंका के शहर कोलंबो के अंदर, और पाकिस्तान की टीम ए टीम जो है और इंडिया की टीम ए इमर्जिंग एशिया कप जो है 2023 वो श्रीलंका के अंदर हुआ है, और उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी है इंडिया की टीम को, जो उन्होंने धूल चढ़ाई है। पाकिस्तान की टीम 50 ओवर के अंदर 352 रन का एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया है, जिसको चेस करने के लिए इंडिया की टीम को जो है वो बड़ा मुश्किल पेश आया और उन्होंने सिर्फ 224 रन पर जो है वो ढेर हो गई। आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है, उन्होंने इस मैच को किस हद तक महसूस किया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एशिया कप हुआ है। जी हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, आपने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एशिया कप हुआ है, इमर्जिंग एशिया कप हुआ, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा मैच? जी मैंने मैच देखा है। जी इंजॉय किया उसको? जी बिल्कुल इंजॉय किया। पाकिस्तान ने उनके लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। साइम अयूब ने बहुत अच्छी शॉटें मारी, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने, ऑल फैमिली ने। चले माशाल्लाह, हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सैम अयूब की बैटिंग के हवाले से उनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? शुक्र। अच्छा आप ये बताएं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है ए टीम के अंदर? पाकिस्तान की जो ए टीम है उसमें फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? फिलहाल तो साइम अयूब नजर आ रहा है। वेरी गुड। आप ये बताएं सैम अयूब की जो नो लुक शॉट है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपने उसको देखा, उसने एशिया कप के अंदर नो लुक शॉट जो है वो लगाई एक दो? जी बिल्कुल, ऐसे शॉटें लगाता रहता है वो पहले भी। अच्छा आप बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं? मैं बॉलर हूँ, फास्ट बॉलर। चले हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है कि वो इस मैच को किस हद तक उन्होंने एंजॉय किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं? नहीं फ़िलहाल तो डगआउट में बैठे हैं। अभी मैच फर्स्ट इनिंग ख़त्म हुई है, हमने बॉलिंग की है, तो अभी हमारी बैटिंग चल रही है। अच्छा आपने एशिया कप देखा है, उसको एंजॉय किया है? जी बहुत इंजॉय किया है। आपका फेवरेट बॉलर कौन सा है पाकिस्तान ए टीम के अंदर? ए टीम में मुकीम आपका फेवरेट बॉलर है? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम, अच्छा इनका मोहम्मद वसीम जो वो फेवरेट बॉलर है, इन्होंने उनकी बॉलिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा यहाँ पे आप बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं? इस टाइम बैटिंग कर रहे हैं। वेरी गुड, मतलब आप बैट्समैन। अच्छा आप बताइए पाकिस्तान ए टीम के अंदर आपका सबसे बेहतर और आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? सैम अयूब। सैम अयूब, वेरी गुड। अच्छा सैम अयूब की नो लुक शॉट के बारे में भाई ने आप बताया, क्या आप भी उसकी नो लुक शॉट को पसंद करते हैं? हाँ जी, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट है। उसके बाद जब वो मारता है तो उसके बाद वो देखता नहीं है उस शॉट की तरफ, तो इसका मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंट ये शॉट मारता है। बिल्कुल, इस वजह से उसको नो लुक शॉट कहा जाता है। क्या आप भी ट्राई कर रहे हैं नो लुक शॉट? मैं स्कूप मारता हूँ। अच्छा स्कूप खेलते हैं। चलिए वेरी गुड जी। हमारे साथ ये लोग मौजूद थे, हमारे साथ स्पोर्ट्समैन मौजूद थे एमसीसी मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान ने 352 रन का एक पहाड़ खड़ा किया है और इंडिया की टीम को उन्होंने धूल चटाई है। इंडिया की टीम जो कि हमारा हमेशा हरीफ रहता है उसको उन्होंने हराया है। जी बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान। और अब रुक करते हैं मुल्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुल्तान पुलिस थाना कुतुबपुर ने मुल्तान शहर समेत तालीमी इदारों में मंशियात की बड़ी सप्लाई को नाकाम बना दिया।
बैनुसबाई गैंग के 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 20 किलोग्राम चर्स, 2 किलोग्राम आइस और 2 किलोग्राम अफ्यून बरामद। एसपी कैंट डिवीजन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीएसपी मुजफ्फराबाद SHO कुतुबपुर उमर फारूक भी हमरा थे। मनशात के लिहाज से काफ़ी बेचैनी पाई जा रही थी और मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब हमें इस चीज़ पे बार बार जो हैं वो पॉइंट आउट करते रहते थे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर बच्चे जो हैं इस लानत का शिकार हो रहे हैं, जिसमें आजकल आइस, क्रिस्टल और इससे मुल्क जितनी और मनशियात हैं वो अपने ज़ोर शोर पे हैं। इस जुम्मन में IG साहब की डायरेक्शन और RPO और CPO साहब की डायरेक्शन पे टीमें हमारी काफ़ी टाइम से वर्क कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक मेजर ब्रेक थ्रू इस दफ़ा सर्कल मुजफ्फराबाद जिसकी सरबराही DSP मलिक ताहिर साहब कर रहे हैं और उनके साथ SHO कुतुबपुर उमर फारूक जो हैं बड़ी अच्छी एक टीम वर्क के साथ ये चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस जुम्मन में एक अच्छी ब्रेक थ्रू परसों रात हमारे जो है वो हाथ आई है एक कंसाइनमेंट, जिसमें तकरीबन 20 किलो के करीब जो है वो चर्स है, 1 किलो तकरीबन उसमें ओपीएम है और सबसे जो एक ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि 2 किलो के करीब आइस जो है वो इन मुल्ज़मान से बरामद हुई है। ये एक यहाँ बताता चलूँ कि इंटर प्रोविंशियल गैंग है जो कि कोयटा से शुरू करके और मुल्तान की मुख्तलिफ जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पे आके सप्लाई करते हैं। 2 मुल्ज़मान इस ग्रुप में जो पकड़े गए हैं जो सप्लायर का काम कर रहे थे, इनमें एक का नाम बाबर और दूसरे का नाम जो सामने आया है वो अकरम सामने आया है। मुल्ज़मान काफ़ी अरसे से ये घिनौना काम सर अंजाम दे रहे हैं और ये एक कल्टस गाड़ी जो है वो इस्तेमाल करके कोयटा से थ्रू आउट पूरा बलूचिस्तान क्रॉस करके रकनी, DG खान और DG खान से ऑनवर्ड्स क्रॉस करते हुए यहाँ तक जो है वो शहर में सप्लाई करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह DSP साहब की सरबराही में इन्हीं की इंटेलिजेंस के ऊपर कामयाब रेड किया SHO साहब ने इनकी सरबराही में, और ये हमें एक कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह मिली है। इसी तसलसल में ये बात कहना मुनासिब होगी कि ये सिर्फ़ एक शुरुआत है, यहीं से हम इंशाअल्लाह जो है वो गैंग के बाकी जो लोग हैं जो सरगना हैं और जो सप्लायर हैं नीचे लेवल पे, उनकी भी निशानदेही अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। टेक्निकल असिस्टेंस लेके मज़ीद जो इनके नीचे फुट सोल्जर्स हैं उन तक भी पहुंचा जाएगा और इन तमाम जो कॉलेज। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.sbfnnews.com।